पूरा का पूरा देश राम में है, इसमें दिक्कत क्या है? और उन्होंने तो बता दिया किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बूस्ट मिलेगी ना, तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से मंदिर मंदिर में घूम रहे हैं सरकार के लोग और देश की अर्थव्यवस्था पर उनकी नजर नहीं है, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी, उदित राज जी। रोमाना जी, इन्होंने कहा इनकी आस्था राम मंदिर में है। हम दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की आस्था, प्रथम आस्था संविधान में। मेरी आस्था सबसे पहले संविधान में। संविधान में आरक्षण न होता तो मैं नाली में पड़ा रहता। हमारे पूर्वज हजारों वर्ष तक मैला उठाते थे, जूता खाते थे, गांव के किनारे बसे हुए थे, प्रधान तक नहीं बन सकते थे। आज कमिश्नर बने, आईएएस बना, एमपी बना, संविधान की वजह से बना है। तो हमारी प्रथम आस्था तो संविधान में है। एक बात है। दूसरी बात है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। सर, इस पर जवाब ले लूं मैं? सरकार मैं जवाब ले लूं इस पर त्रिपाठी जी से, क्योंकि आपने यहाँ पर बड़ी बात कर दी है सर। एक सेकंड त्रिपाठी जी, आपकी पहली आस्था किसमें है? देश के संविधान में है या राम मंदिर में? इसका जवाब दे दीजिए सर। उदित राज जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है यहाँ पर। मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। मैंने लगा शायद उदित राज जब मैं बोल रहा था तो शायद मुझे सुन नहीं रहे थे। मैंने इसलिए बताया ना, संविधान की मूल प्रति में ही प्रभु राम का चित्र बना हुआ है, मूल प्रति में ही। तो यही संविधान को हमें अपनी इस आस्था को मानने के लिए हमको पूरा अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट में रखा है कि आप अपनी आस्था को मान सकते हैं। तो इसमें सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब उदित राज जी को सुन लीजिए। आइए उदित सर। देखिए, ऐसा है कि ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? जो हाथ में है संविधान, जो 26 नवंबर 49 में है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है कि इनके गुरु गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ये संविधान दूसरे देशों से कट पीस करके जोड़ा था। इस संविधान की प्रति जलाई थी इन लोगों ने। 12 दिसंबर 1949 में हिंदू महासभा आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूका था, संविधान की प्रति जलाई थी। संविधान में आस्था कहाँ रखते थे? ये तो बहुत बाद में जब सत्ता नहीं मिली तो फिर संविधान में आस्था रखने लगे। तिरंगा, अब 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना। ये तो भगवा झंडा मानने वाले थे। अच्छा। ये सत्ता फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म की आड़ में प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी आस्था संविधान में है। अगर संविधान न होता तो आज भी मैं अछूत होता, और हो सकता है कि मेरे गले में हड़िया बंधी रहती और उसमें थूकता और हमारी परछाई से अपवित्र हो जाते। त्रिपाठी जी, ये तो संविधान ने हमें, उस संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल एक उद खड़ा कर रखा है, राममय खड़ा किया है। ये न राममय वाले ये भी नहीं है। और दूसरी बात है, रेवेन्यू की बात है। मक्का क्या आप तुलना यहाँ कर रहे हैं? 4,000-5,000 करोड़ रुपया इलाहाबाद कुंभ मेला में खर्च होता है। रेवेन्यू कितना सरकार को मिलती है बता दें? 100 करोड़, 200-400 करोड़ भी मिलता है रेवेन्यू। सरकार अपने जेब से खर्च करती है। वो मैं उसका विरोध नहीं करता, करे, लेकिन ये मत कहिएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से जा रहे हैं और लाव लश्कर लेके जाते हैं। जनता के पैसे से आप जा रहे हैं वहाँ पर, जनता के पैसे से बना रहे हैं। आपकी जेब से पैसा लग रहा है कि राममय बना रहे हैं। आपका जो अयोध्या आपका है, मंदिर आपका है, ये देश की जनता का है। आप ठेकेदार बन गए हैं, भगवान से भी ऊपर हो गए। और भगवान राम का बाल्यकाल को मोदी जी अंगुली पकड़ के चला रहे हैं। नहीं, भगवान राम को भी चलाने लगे हैं ये लोग। यानी इतना ज्यादा केवल इनको वोट बैंक है। ये धार्मिक लोग नहीं है। ये कहने को है राम राम कहते हैं, धार्मिक नहीं है। दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाना चाहते इस माध्यम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।